आगे जाके ओए अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें, परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। हाँ जी, मटर है, मटर ही आज बना रहे हैं। देखें मटरों का बनाना क्या है, अभी हस्बैंड ने कुछ बताया नहीं, अभी उनसे पूछेंगे कि क्या बनाए, क्योंकि ये सर दर्द मेरी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। वो पूछ लेते हैं, हम थोड़ा सा बहुत मशवरा दे देते हैं, तो फिर जो बनाना हो वो ले आते हैं। आप सुनाएं जी, आपका दिन आज कैसे है? खैर से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो दिन बहुत अच्छा। क्यारी आपने देखी है? हमने क्यारी इस तरह तैयार की है, हस्बैंड ने देखा है तो वो कह रहे हैं कि इस तरह क्यारी ना बनाओ, इस तरह करके लंबी क्यारी और ऐसे करके बनाओ, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब जी सोच रहे बेटे को ऊपर बुलाऊं, उसको बुला के कहूँ कि चलो जी फिर वैसी क्यारी तैयार कर लेते हैं। आप मशवरा दें कि कैसी तैयार करें हम क्यारी, क्योंकि अब तो मैं गमले खाली करने लगी हूँ जिनमें पौधे नहीं हैं, उनके अंदर मिट्टी मिक्स करके, क्योंकि 2 दिन मिट्टी को भी रेस्ट देना है, मैं अब मिट्टी बैठ के तैयार करने लगी हूँ। धूप बहुत ज़्यादा शिद्दत की, आज धूप में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन मिट्टी के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। मैं मिक्स करती जाऊँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद, रात तक सारी मिट्टी इंशाअल्लाह ताला मैं तैयार कर लूँगी। तो आपके मशवरे का इंतज़ार करूँगी इंशाअल्लाह ताला। आप मशवरा दें मुझे कि क्यारी ऐसे ही रहने दूँ, कि मैं क्यारी को जो सा वो जिस तरीके से मेरे हस्बैंड ने कहा इस तरह, वो कह रहे हैं कि जैसे क्यारी होती है ना दीवार के साथ साथ ऐसे जाके तो ऐसे दीवार के साथ आती है, वैसे क्यारी बनाओ। इस तरह चौड़ा सा डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता, वो डिज़ाइन तरह अच्छा बन जाएगा। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है मुझे, आप लोगों का मशवरा देख के फिर मैं कल इंशाअल्लाह ताला क्यारी को ना उसका डिज़ाइन चेंज कर दूँगी। अगर आप लोगों ने भी कहा तो मेरे साथ मैच हुआ तो ऐसे ही रहेगा, अगर हस्बैंड के साथ मैच हुआ तो इंशाअल्लाह ताला फिर हर सूरत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उनके साथ होंगे। जिनका ज़्यादा मशवरा होगा कि इस तरह कर ले, इस तरह रखूँगी, जिनका मशवरा होगा वैसे मेरे हस्बैंड की तरह बना ले, तो फिर इंशाअल्लाह ताला वैसे बना लेंगे। तो बताइएगा ज़रूर, मशवरा ज़रूर दीजिएगा। और अभी बाहर माल्टों वाला आया था, आज पहली बार मैंने बाहर से माल्टे ख़रीदे हैं, ये माल्टे ख़रीदे हैं जी। अब देखते हैं जी मैंने जो ख़रीदे हैं वो कैसे हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं शॉपिंग की, हमेशा मेरे मियाँ साहब भी लेकर आते हैं, यहाँ से भी पूरे मोहल्ले से औरतें लेती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं ली। तो रात को वो लेकर आते हैं माल्टे, जब काम से आते हैं ना, किसी वक्त रात के टाइम जाए ना तो फिर वो माल्टे लेकर आते हैं। तो अब खैर से क्यारियाँ मेरी तैयार होने लगी हैं। ये जितने मेरे बीज हुआ करेंगे, ये हुआ करेंगे, छिलके हुआ करेंगे, सिर्फ आलू के छिलके नहीं इसमें डालते, बाकी जो से हैं टमाटर हो, प्याज हो, अदरक लहसुन और प्याज के छिलके भी नहीं मैं इसके अंदर डालती। हाँ जी, प्याज का जो सा ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो भी रेड कलर के प्याज का, ये जो आजकल हमारा प्याज आ रहा है इस प्याज का नहीं, ये जो हमारा रेड कलर का पाकिस्तान में प्याज होता है ना, उसका जो सा छिलका होता है ना, उसको अगर पानी में डिप करके रखे 2-3 दिन, उसके पानी का शावर करें और उसका पानी पौधों को देना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है पौधों के लिए। अदरवाइज़ ये वाला प्याज, इस प्याज का ना कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो यही तजर्बा है, आगे मुझे नहीं पता, अगर किसी को इस बारे में पता है तो ज़रूर बताइएगा। और आप पाकिस्तान में गार्डनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। दूसरे मुल्कों में गार्डनिंग इतनी ज़्यादा की जाती है कि लोग अपने घर से कभी टमाटर नहीं ख़त्म होने देते। पाकिस्तान में इतना महंगा टमाटर है, दूसरे मुल्कों में लोग अपनी छत से टमाटर लेके वही इस्तेमाल करते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी लोग जो से है ना इस तरफ आएँ और ये काम करें। नहीं ज़्यादा हो सकता तो छोटी छोटी बाल्टियों में ही या पॉट्स में लेके ना, तो टमाटर के तो बहुत ही आराम से जो से है ना बीज चल पड़ते हैं।
या बड़े बनाए भी बाज़ार से मिल जाते हैं, वो ला के आप उसको कर लें आगे। उसकी तो कलमें भी लग जाती हैं, मैं कलमें उसकी लगा लेती होती थी। ये पिछले साल से ही बस हुआ है कि यहाँ पे नहीं हुए तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अब काफ़ी देखा है, मेरे पास ना वीडियोस नहीं है। मैं ना व्हाट्सएप पे उसकी वीडियोस लगाती होती थी। बैंगन जो से बनते थे मेरे, टमाटर जो से बनते थे, गुलाब के फूल आते थे, मोतिये के फूल। गुलाब की मैंने पिछले 3-4 साल हो गए गुलाब नहीं मैंने रखा हुआ। पहले मेरे पास गुलाब होते थे तो मैंने बड़े बड़े इतने बड़े ड्रम्स होते हैं ना जो से, उसके अंदर लगाए हुए थे। बहुत ज़बरदस्त गुलाब होते थे। मेरी बच्ची, मेरी बड़ी बेटी जो सी है ना, अपनी टीचर के लिए लेके जाती होती थी स्कूल में। मैंने टीचर के लिए लेके जाना है तो वो रोज़ाना ये गुलाब उतार के ना ले जाती होती थी। तो जब वो ख़त्म हो जाते होते थे उसमें से, तो वो रोती होती थी कि अब मैंने गुलाब लेके जाना है तो गुलाब नहीं है इसके अंदर। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था, मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा सब्जियां, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, हर चीज़ मैंने लगाई हुई है और माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ चल भी जाती थी। अब यहाँ पे दोबारा कोशिश करने लगी हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा भी यहाँ पे जो सा है ना, ये मेरी ख्वाहिश जो सी है यहाँ पे भी पूरी हो जाए। और आज मैं बिस्मिल्लाह करने लगी हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी ये चीज़ कामयाब हो जाए। और आप भी चाहे धनिया लगाए, चाहे पुदीना लगाए, छोटी छोटी चीज़ों में। आज अच्छा मैं अभी लगाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ लगाने लगी। ये देखें, ये मैंने पुदीना 3 दिन हो गया, 2 दिन हो गया रखा हुआ है। इसके अंदर मैं पानी का छट्टा लगा देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से। ये देखें जी, तो इतनी बड़ी है ना। ये देखें, ये वाइट कलर की रूट्स देख रहे हैं, ये इसकी रूट्स आना शुरू हो गई हैं जी। ये इसकी रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। अब मैं इसको पौधे, ये देखें, मैं इसको पौधे में लगाऊंगी ना, ये बहुत जल्दी चल जाएंगी। ये मैं अभी लगाऊंगी, देखें इनको सारी इनको ना, यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह इनको, मैं किस तरीके से, मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। और बहुत ज़्यादा लगा के अगर आपकी 10, 15, 20 भी निकल आती हैं ना, तो वो आपकी ख़त्म नहीं होती, इसकी नई टहनियाँ निकल आती होती हैं। तो आप पुदीना घर में ज़रूर लगाएं और यही मौसम है, इस लगा लें आप। बाज़ लोगों ने तो 1 माह पहले ही लगा लिया हुआ है। उसकी ज़रा ना 1-2 माह पहले लगाओ ना, तो उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको नीचे रखना पड़ता है, उसको ये जो सी रात के टाइम जो ओस पड़ती है उससे बचा के रखना पड़ता है। धनिया का और पुदीने का दोनों का सेम ही प्रोसीजर होता है। लेकिन धनिया ये है कि धनिया की रूट्स में से नहीं निकलती टहनियाँ, इसकी रूट्स में से निकलती हैं टहनियाँ। अब ये गार्डनिंग में जब भी करती हूँ ना, उसके बाद मेरा जो है ना, ये चीज़ें जो सी है ना ज़ाया नहीं जाती। इनको मैं रखती जाऊँगी यहाँ पे, यहाँ एक साइड पे ना मैंने इनको रखते जाना है। बाद में जब ये थोड़ा थोड़ा सूख जाएंगी ना, या मैं इनको काट लूँगी, तो यहाँ जब ये थोड़ी थोड़ी खुशक हो जाएंगी ना, फिर मैं इसको अपनी मिट्टी में डालना शुरू कर दूँगी। और यही प्रोसीजर है जी मेरा। ये जितने ये हैं पत्ते हैं, जो कुछ भी है, मैं वो उसके अंदर डालती रहती हूँ। मैं उसके अंदर, मैंने कभी कोई केमिकल डाला ही नहीं जब से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। तो मेरा मशवरा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अगर लगाती हूँ, अगर आपको चीज़ वो अच्छी लगती है, अगर आपको गाय के गोबर से इंतकाल, ये आपको दिखाती है मेरी बेटी, बिल्कुल खुशक है। जिस तरह गांव में पाथियाँ नहीं होती, ये वैसे हो गया बिल्कुल। अगर आपको ये प्रॉब्लम देता है, आप पाथियाँ अगर आपको कहीं से मिलती है ना, तो आप वो ले लें, उसको कूट लें, डंडे से कूट लें उसको। ऐसे मारेंगे ना तो वो टूट जाएगी अच्छी तरह, बिल्कुल पुरपुरी हो जाएगी। जितनी आपकी मिट्टी है ना, अगर 1 बाल्टी आपकी मिट्टी है ना, तो आधी बाल्टी आप उसके अंदर ना वो डाल दें, आपकी मिट्टी तैयार हो गई है। थोड़ी सी रेत डाल दें, रेत, अगर आपकी मिट्टी सख्त है ना, उसमें थोड़ी सी रेत डाल दें। मैं भी अपना वो खोलती हूँ ना, तो तोड़ा मैंने मंगवाया था, मैं वो अपना तोड़ा खोलती हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ मिट्टी कैसी है। इतनी अच्छी वो मिट्टी लेकर आया ना मेरे हस्बैंड के। अब आप जो पौधे लगाओगे ना, तो वो पौधे ना ख़राब हों। मैं देख के सारा कुछ करके तो मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह ताला। इधर से मैं फ़ारग होके, सबसे पहले अब मैंने यही काम करना है, मिट्टी वगैरह मैं तैयार कर लूँ। आप मुझे बताएं कि मैं इसको किस तरह करूँ। आपका भी मशवरा होगा, मेरे हस्बैंड का भी मशवरा होगा, मिल के देखेंगे। जिसके वोट ज़्यादा होंगे, मेरे या मेरे हस्बैंड के, उसके ऊपर ये करके तो मैंने क्यारी कल मैंने मिट्टी उसमें, फिर परसों नहीं
कल मैं मिट्टी उसके अंदर डाल दूँगी इंशाल्लाह ताला। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके मुझे बताएं, क्योंकि देखते हैं काफ़ी लोग देखने लग पड़े। अब पहले मुझे देखते थे 10, 12, 15, अब कभी 100 देख लेते हैं, कभी 150 देख लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करके जाते। जिसका दिल करता है लाइक कर देता है, तो लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, मेहरबानी होगी आपकी। चले मिलते हैं जी आपको थोड़ी देर में। ये देखें जी, ये वो मिट्टी है जो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। ये गाय का गोबर है और ये है जी रेतली मिट्टी। ये देखें, ये रेतली मिट्टी देखें, ये इस तरह होती है। ये जो पौधों को मिट्टी लगाते हैं वो इस तरह होती है। अब इस मिट्टी को सही करने के लिए, यानी कि और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, हम अब इसके अंदर ये गाय का गोबर और ये मिट्टी, ये दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे। आप ये इसके अंदर देख रहे हैं ना, ये लकड़ी है इस तरह। ये मैंने हाथ से भी ये तोड़ के लकड़ी फेंकी है। ये भी इसकी खाद होती है। खुशक पत्ते वो भी अभी मैंने मंगवाने हैं, वो भी इसके अंदर डालने हैं। वो मैं बाद में भी डाल लूँगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। उनको मैं पानी में भिगो के या इसी तरह उनको चूड़ा करके ना, तो वो इसके ऊपर डाल दिया करूँगी, उसका इतना इशू नहीं है। ये चीज़ें पहले मिक्स करनी होती हैं, गाय का गोबर, ये मिट्टी और ये तीनों चीज़ें मिक्स करनी होती हैं। और साथ साथ फिर मैं आपको बताती हूँ, मैं इनको मिक्स कर लूँ। पहले एक बाल्टी मैं ये लूँगी, एक बाल्टी ही मैं ये लूँगी और आधी बाल्टी मैं उसकी लूँगी। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ऊपर से हम नीचे आ गए थे, असर की नमाज़ पढ़नी है, अभी अजान हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी वो मिट्टी को मिक्स कर करके। बाकी काम आप कल पे छोड़ा, कल आप जब बताएंगे कि किस तरीके से क्यारी बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम क्यारी को उस तरीके से बनाना शुरू करेंगे। और आज है खा लें जी। ये साग आया था मेरी बेटी की तरफ से, दाल हमने कल बनाई थी, आज हमने कुछ नहीं बनाया। रात को देखे क्या करते हैं। और ये गाजरों का हलवा मैंने आपसे बताया था ना कि कल हमने बनाया है, तो वो खोया लेकर आए थे इसके बाबा, तो अब खोया इसमें मिक्स किया, साथ बादाम वगैरह डाले। आज बिस्मिल्लाह करें, इस सीज़न का आखिरी बार गाजरों का हलवा, 20 किलो गाजरों का हलवा बनाया आज हमारे घर में परसों। तो बाकी जी, अब मेरी आज की वीडियो यहीं पर ही। तो आज की अब ये जो सी थोड़ी सी आगे वीडियो आएंगी वो थोड़ी सी लंबी होंगी, तो पूरी वीडियो वॉच कर लिया करें, क्योंकि मैं जब ऊपर पौधे वगैरह करने बैठती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।